एक बहुत ही सुंदर महिला थी। वो जितनी सुंदर थी उससे ज्यादा वो विद्वान थी और ज्ञानी थी। अब आप समझ सकते हैं ना, अगर एक महिला में वो महिला विद्वान हो और ऊपर से वो सुंदर हो तो वो कैसी होंगी, आप अनुमान लगा सकते हैं। उनका नाम था विद्योत्तमा। एक दिन उनके पिताजी बोले कि अब आप बड़ी हो गई हैं, आपका विवाह कर देते हैं। तो विद्योत्तमा बोली कि पिताजी ठीक है, हम विवाह कर लेंगे, लेकिन हम विवाह उसी पुरुष से करेंगे जो हमसे शास्त्रार्थ करेगा। अब राजा ने बहुत सारे विद्वान बुलाए। अब रोज के रोज विद्वान आते और उनसे शास्त्रार्थ करते और वो हार के जाते। अब उनके मन में एक हिंसा सी बैठ गई, यार एक महिला हमें हरा रही है, इसका विवाह किसी ज्ञानी की बजाय किसी मूर्ख से करवाना है। क्योंकि उनके मन में अपने आप को लेकर पराजित की भावना बैठ गई। तो वो एक दिन ऐसे ही रास्ते से जा रहे थे, काफी विद्वान और ज्ञानी पुरुष। तो उन्होंने देखा कि एक पुरुष जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है। तो वो उससे कहने लगे, अरे मूर्ख, तू जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है, तू गिर जाएगा। वो बोला कि नहीं गिरूंगा, मैं इसे ही काटूंगा। वो जबरदस्ती उसे काटने लगा। थोड़ी देर बाद वो गिर जाता है और वो पंडित आगे निकल जाते हैं। तो वो दौड़ता दौड़ता उनके पीछे जाता है और कहता है कि हे महाराज, आप तो भगवान है, आपको मेरा भविष्य ज्ञात है, आप मेरा भविष्य बताइए। आपने अभी कहा था मैं गिर जाऊंगा और मैं सच में गिर गया, कृपया करके मेरा भविष्य बताएं। तो पंडित सोचे, यार ये सबसे बड़ा मूर्ख है, इसी से विद्योत्तमा का विवाह होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी तुम्हारा विवाह एक बहुत ही सुंदर स्त्री से होने वाला है, लेकिन जैसा हम कहते हैं तुम वैसा ही करना। अब वो पुरुष तो बहुत खुश हो गया, उसने कहा ठीक है, मैं वैसे ही करूंगा। तो पंडित बोला कि ठीक है, तुम सिर्फ चुप रहना। उन्होंने कहा ठीक है। तो पंडित ने उन्हें नए वस्त्र पहनाए और ले गए विद्योत्तमा के पास। उन्होंने कहा कि जो हमारे पंडित जी हैं वो मौन व्रत रखे हुए हैं, तो ये मौन में शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाई। तो जो मूर्ख व्यक्ति थे जिनका नाम कालिदास पड़ा, उन्होंने समझा मेरी एक आंख को फोड़ रही है, तो उन्होंने दो उंगली करी तिरछी कि मैं तेरी दोनों आंखों को फोड़ दूंगा। लेकिन जब पंडितों ने उनसे पूछा कि आपने क्या कहा है विद्योत्तमा से, तो उन्होंने कहा कि परमात्मा एक है। तो पंडित ने कहा कि हमारे जो पंडित जी हैं वो ये कह रहे हैं कि परमात्मा तो एक ही है, लेकिन आत्मा से परमात्मा बना है, इसलिए ये दो हैं। उसने कहा ठीक है, सभी प्रभावित हुए उनसे। फिर उन्होंने ये हथेली दिखाई और ये 5 उंगली दिखाई। कालिदास ने समझा कि ये मुझे थप्पड़ दिखा रही है, तो उसने मुक्का दिखा दिया। तो पंडित ने पूछा कि आपका क्या मतलब था विद्योत्तमा से। तो उसने कहा कि ये पृथ्वी है जो 5 तत्वों से बनी है, लेकिन कैसे बनी है, तत्वों से तो नहीं बन सकती। तो फिर जो पंडित विद्वान थे तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी 5 तत्वों से तो नहीं बन सकती है, लेकिन जब ये 5 तत्व इकट्ठे हो जाते हैं तो पृथ्वी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार उन्होंने सोचा, यार कालिदास तो बहुत विद्वान है। तो जो विद्योत्तमा जी थी तो वो